आज मैं थोड़ा मौन सत्संग के संबंध में पहले बात करना चाहता हूं। सबसे अद्भुत, सबसे प्यारा उपाय है अपने भीतर डुबकी लगाने का मौन सत्संग। वो इतना सरल है, इतना सरल है कि कुछ भी नहीं करना। वास्तव में ध्यान तो वही है जब हमें कुछ भी नहीं करना, बस अपने भीतर उतरते चले जाना है। भीतर कहाँ, वो भी आपसे कहूंगा, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सबको याद दिला दूं। हम जो शुरुआत करते हैं, एक उत्सवपूर्ण, एक प्यारे संगीत के साथ। फिर वो बीच में मुर्गा बोलता है, कुकड़ू कू, है ना। वो प्रतीक है कि जागो। ओशो के वचन है ना, जागो अब तो नींद से जागो। या जब ओशो कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, तो ओशो के ही निर्देश अनुसार आज भी ओशो के आश्रम में, जिसे अभी रिजॉर्ट कहा जाता है, आज भी हर घंटे में एक बार मुर्गा बोलता है। ओशो के निर्देश अनुसार कि हर एक घंटे में एक मुर्गा बोले जोर से, ताकि आश्रम में कहीं भी कोई भी कुछ भी कार्य में लगा है तो उसे एक रिमाइंडर मिल जाए, उसे एक रिमाइंडर मिल जाए कि मैं यहाँ जागने के लिए हूँ। वट एवर आई एम डूइंग इज सेकेंडरी, द फर्स्ट, द प्राइम पर्पस ऑफ मी बीइंग हियर विद द मास्टर इज टू अवेकन। वो जो मुर्गा बोलता है वो हमें याद दिलाता है कि हमें जागना है, और जो भी हम कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस है, यह सिर्फ और सिर्फ जागने की तैयारी है। किस नींद से जागना है? उस स्वप्न से जागना है जिसमें हमें लगता है कि मैं यह हूं, मैं वह हूं, यह मैं और यह मेरा, यह मैं और वह मेरा। बस इस स्वप्न से जागना है, पहचानना है अपने वास्तविक स्वरूप को। हु एम आई रियली। आत्मसत्ता को पहचानना है, वही जागरण है। आत्मसत्ता के संबंध में जब तक भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, आइडियाज हैं, तब तक नींद है, तब तक बेहोशी है, तब तक मूर्छा है। और उसी से जागना है, बस, और कुछ भी नहीं। और जागरण का जो उपाय है उसे ओशो ने नाम दिया ध्यान। वो है ध्यान। हम्म? तो मौन सत्संग में संगीत के बाद वो मुर्गा बोलता है, याद दिलाता है कि सचेत जागो। और फिर पता नहीं क्यों मुझे कोई सलमान कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन याद आ जाता है, फेलो कैप्रिकॉन, बाजू बाजू में जन्मदिन, शायद इसलिए। तो उसी का गीत है कि, उसी का डायलॉग है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो इसलिए उस मुर्गे के बोलने के बाद हम आपका स्वागत करते हैं कि स्वागत है आज के प्यारे मौन सत्संग में, आए पधारे। स्वागत हो गया। और फिर गच्छामी। गच्छामी से सच पूछो तो प्रोसेस की शुरुआत होती है। गच्छामी का अर्थ होता है शरण में जाना, या शरण में आना, या अपनी तरफ से यह तैयारी बताना कि आई bow down and let go at your feet। किसके चरणों में? सदगुरु के, स्वयं के, और पूरे अस्तित्व के।
कैसे? क्योंकि जो सबसे पहली झलक सत्य की, दिव्यता की, परमात्मा की हमें मिलती है, जिससे थोड़ा भरोसा आना शुरू होता है कि हाँ, ये जगत सिर्फ जन्म, मृत्यु और इसके बीच का जो छोटा सा खेल है। छोटा सा कह रहा हूँ, भले 60 साल का हो, 70 साल का हो, लेकिन सच में बिल्कुल छोटा सा ही खेल है। कब पूरा हुआ पता भी नहीं चलता, कब जयराम जी की हो गई पता भी नहीं चलता। हमेशा छोटा ही लगता, हमेशा छोटा लगता। तो जीवन बस ये छोटा सा खेल नहीं है, इसके अलावा कुछ और भी है। क्या है? एक श्रद्धा, एक भरोसा अपने भीतर बैठना शुरू होता है किसी संत, किसी सदगुरु के दर्शन से, कि हाँ, ये जितने हमारे शास्त्र जिस परम की उन्होंने अनेक अनेक व्याख्याएं करने की कोशिश की हैं, अनेक अनेक जिसके संबंध में इशारे किए हैं, वह परम सत्ता, वह परम सत्य होगा तो जरूर कहीं। तो जो झलक दिव्यता की सबसे पहले हमें मिलती है, वह है सदगुरु के भीतर। भूलना मत। मन में आ सकता है कि नहीं, कभी सूर्योदय देखकर, कभी चांद को देखकर, कभी प्रकृति को देखकर भी शायद वही झलक मिलती हो। नहीं, उसमें बड़ा भेद है। प्रकृति में प्राकृतिक जीवन का सुख, उसका एहसास मिलता है। प्रकृति में हमें कैसे प्रकृति के साथ चलना है, कैसे प्रकृति के साथ एक लय होकर हम जी सकते हैं, वह संभावना प्रकट होती है और उसमें एक सुख है। लेकिन जरूरी नहीं कि यह दिव्य झलक ही कहलाए। जब मैं कहता हूं दिव्यता की झलक, तो उससे मेरा अर्थ है कि इस प्रकृति के ऊपर भी कुछ है। क्योंकि जिसे हम प्रकृति कहते हैं, यह तो सृष्टि और प्रलय के बीच का खेल है, जन्म और मृत्यु के बीच का खेल है। जिसे हम प्रकृति की भांति देखते हैं, जानते हैं, वह सब मरण धर्मा है। तो जब तक हम जीवित हैं, निश्चित रूप से दो ढंग है जीने के। एक ढंग है कि हम प्राकृतिक ढंग से जिए, और दूसरा है कि प्रकृति के खिलाफ, प्रकृति से लड़ते हुए अलग ही ढफली बजाने लगे। तो प्रकृति के संग चलने में सुख है, प्रकृति के विरोध में चलने में दुख है। प्रकृति के साथ बहने में एक लेट गो की जो फीलिंग है, एक सुकून का जो एहसास है, प्रकृति के साथ लड़ने में वही कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, अंतर्द्वंद बन जाता है। अपने भीतर एक लड़ाई निरंतर चलती रहती है। लेकिन दिव्यता का अर्थ सिर्फ यह प्रकृति नहीं है। दिव्यता से अर्थ है कि इस प्रकृति के पार भी कुछ है। सृष्टि की बात नहीं हो रही, सृष्टा के हस्ताक्षर जहां दिखाई देने लगे, उसका एहसास होने लगे, तभी समझो दिव्यता की झलक। तो वह झलक सबसे पहले कब मिलती है? सुनते बहुत हैं उसके बारे में, हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, किसी ने कोई कथा सुनाई, उस कथा में सुनते हैं, किसी ने कोई किसी देवी देवता पर कोई आध्यात्मिक कोई मूवी बनाई, उसमें हम देखते हैं। लेकिन उसकी झलक कब मिलती है? जब कोई जीवित व्यक्ति ऐसा मिलता है जिससे उस दिव्यता की सुगंध उठती हो। कोई चलता फिरता, और अभी नया युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि ओशो को आपने सामने बैठकर ही देखा हो। आज उनका आप वीडियो भी देखते हैं, उनके हाव भाव देखते हैं, यू कैन फील देयर इज समथिंग, समथिंग नॉट वेरी नॉर्मल, समथिंग नॉट
वेरी कॉमन, कुछ अलग सा है, एक अलग ही लयबद्धता है, एक अलग ही संतुष्टि है भीतर, एक अलग ही ठहराव है भीतर, जो हमें सामान्यतः संसार में किसी में दिखाई नहीं देता। पहली बार गुरु के संग एक एहसास होता है कि शायद यह शास्त्र, शायद संतों की वाणी जो कह रहे हैं वह सत्य हो, सच में कुछ ना कुछ तो होता होगा। तो इसलिए पहला नमस्कार, पहला झुकने का, समर्पण का भाव जो है वह गुरु के प्रति। तो हम लोग गाते हैं ओशो शरणम गच्छामि। तो ओशो के प्रति नमन का भाव। तो अब ओशो कौन है? ओशो से अर्थ सिर्फ एक शरीर का नहीं, एक देह का नहीं जिसका कभी जन्म हुआ और जिसकी कभी मृत्यु हुई। ओशो की समाधि पर जो वचन लिखे हैं वो याद करने जैसे हैं। ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड, यानी वह परम तत्व जो रजनीश नाम की देह में प्रकट हुआ, वह परम तत्व देह में है, देह के पार भी है, देहातीत, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जिसकी झलक मुझे मेरे गुरु में से मिली। मैं उसको नमन करता हूं और उसकी शरण मांगता हूं, मैं उनके चरणों में झुकता हूं। अब जरूरी नहीं है कि सबके गुरु ओशो हों। ये कोई धर्म परिवर्तन या लोगों को कन्वर्ट करने का कोई उपाय नहीं है। ये भी नहीं कि सभी ओशो के ही शिष्य बने, ना। जिसे जहां उस दिव्यता की झलक मिली, ABCD डज नॉट मैटर, कौन किसके गुरु है, क्योंकि हमारे लिए वह ओपनिंग, वह विंडो, वह डोर जो है, वह द्वार जो है वह ओशो बने। तो हम गाते हैं ओशो शरणम गच्छामि। आप उस समय अपने भीतर अपने किसी भी सदगुरु का स्मरण कर सकते हैं। सच पूछो तो सदगुरु का स्मरण नहीं है, गुरु तत्व का स्मरण है, उस परम तत्व का स्मरण है जो गुरु के माध्यम से प्रकट होता है। तो उसको नमन, उसकी शरण, उसके प्रति झुकने का भाव। ओशो को सुनो तो ओशो कहते हैं झुकना महत्वपूर्ण है, कहाँ झुके ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो मंदिर में झुके कि मस्जिद में झुके कि गिरजाघर झुके कि गुरुद्वारा में झुके, इट डज नॉट मैटर, तुम झुक सको यह महत्वपूर्ण है। तो जहां झुकने का भाव आने लगे, जहां थोड़ा भी दिव्यता का एहसास होता है, वहां झुकना है। और सौभाग्यशाली हैं जिन्हें झुकने का कोई स्थान मिलता है, और बहुत 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 दुर्भाग्य है उस व्यक्ति का, जीवन दुर्भाग्य है जिसके पास झुकने को कोई स्थान नहीं, जिसे कभी झुकने की कोई जगह न मिली। झुकना पहला चरण है, मिटना उसके बाद घटेगा। बिना झुके मिटना संभव नहीं है। तो झुकना सीखना है, झुकना सीखना है। कहीं से शुरुआत करो, माता पिता से शुरुआत कर लो, जस्ट टू फील हाउ इट फील्स टू बाउ डाउन। हमारा जो युग है, हमारा जो जगत है, वो इतना मैं से भरा है, इतना मैं से भरा है कि तू दिखाई ही नहीं देता। और किसी तू के समक्ष झुकना ये तो असंभव सा लगता है। वी ऑल थिंक वी आर द स्मार्टेस्ट, वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट, वी आर द बेस्ट। दूसरे किसको क्या पता कहाँ झुकना। मजेदार बात है कि आप झुक सको,
इवन उसके समक्ष कभी झुक सको जो आपको लगता है कि बेवकूफ है, एक नंबर का गधा है। कैन यू इवन इमेजिन दैट? कभी ट्राई करना। भारत ने झुकना सिखाया, और कहां कहां झुकना सिखाया हम कल्पना नहीं कर सकते। सूर्य उदय हो रहा है तो उसको प्रणाम, उसको झुक गए। चांद उगा तो चंद्र देवता है, उसको प्रणाम, उसके समक्ष झुक गए। नदी बह रही है तो नदी को प्रणाम, नदी को झुक गए। वृक्ष है, देखते हो ना गांव में यहाँ वहां, किसी ना किसी वृक्ष के नीचे कोई दिया जलाना शुरू कर देता है, कोई अब कहने के लिए कह देते हैं यहाँ देव है, यहाँ ऐसा है, लेकिन वृक्ष को प्रणाम, वृक्ष को झुकना शुरू कर दिया। गाय माता, देखते हो शनिवार को कभी कभी लोग वो गाय लेके घूमते हैं कि गाय को दान दीजिए कुछ, और गाय को सिंदूर विंदूर लगा के, टीका लगा के उसे सुंदर सा सजा के रखते हैं। और जो थोड़े इस तरह की परंपरा को मानने वाले लोग हैं तो उस गाय को भी प्रणाम करते हैं। तुम कुछ मांगने के लिए प्रणाम करते हो, झुकते हो, वो झुकना नहीं, वो प्रणाम नहीं। बिना मांगे तुम सिर्फ इसलिए प्रणाम करते हो, इसमें भी वही है जो मुझ में है, जो सब में है। यह पशु भी उतना ही दिव्य है जितना कोई देवी देवता। लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू, सुना है ना? लोग गाली देते हैं उल्लू के नाम से, उल्लू का पट्टा, सुना है आपने? आप उल्लू को प्रणाम कर सको, इसलिए नहीं कि लक्ष्मी विराजमान है, इसलिए नहीं कि लक्ष्मी भी आएगी, सिर्फ इसलिए कि उस उल्लू में भी परमात्मा उतना ही मौजूद है जितना मुझ में, जितना किसी भी और में है। भारत की अगर सबसे बड़ी देन है, सनातन धर्म की यदि सबसे बड़ी देन है, वह है झुकने की कला। तुम झुकना सीखो। अग्नि को प्रणाम, जल को प्रणाम, आकाश को प्रणाम, पृथ्वी को प्रणाम, देह को प्रणाम, जीव को प्रणाम, मन को प्रणाम, सबके प्रति एक नमन का भाव। तो झुकने की कला है गच्छामि। पहले में हम झुकते हैं सदगुरु को याद कर, जहां पहली झलक हमें मिलती है दिव्यता की। सदगुरु नहीं है, किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी दरगाह, किसी गुरुद्वारा में बैठकर थोड़ी देर के लिए अगर लगे, जैसे ये जो सामान्य जगत है ये विदा हो गया, जैसे किसी दूसरे लोक में थोड़ी देर के लिए पहुंच गए, यू आर ट्रांसपोर्टेड इनटू अ डिफरेंट स्टेट ऑल टुगेदर। वह दिव्यता की झलक है, तो उसे स्मरण करके झुक लेना। जरूरी नहीं कि तुम उसी मंदिर में, उसी गुरुद्वारा में, उसी गिरजाघर में, उसी मस्जिद में, उसी दरगाह में हो। अगर जीवन में कभी भी एक भी बार ऐसा अनुभव किया है तो उसका स्मरण करो और तुम झुक सकते हो। झुकना सीखना होगा, और झुकने में जो आनंद है वह अपने अनुभव से पहचानना होगा। ओशो शरणम गच्छामि, यहां से हम शुरुआत करते हैं गुरु के प्रति। गुरु किस लिए? क्योंकि वास्तविक गुरु वही है जो हमें हमारी तरफ लौटा देता है, जो आईना दिखाता है, जो नहीं कहता कि मेरे समक्ष झुको, जो नहीं कहता कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, जो नहीं कहता कि मैं ही
तुम्हें बचाने वाला हूं। गुरु का कार्य क्या है? गुरु का अर्थ क्या है? जो तुम्हें तुम्हारी तरफ लौटा दे, जो तुम्हें मार्ग दिखला दे उस दिव्यता के दर्शन के, जो गुरु के भीतर ही नहीं हम सब के भीतर मौजूद है। दूसरा गच्छामी स्वयं के प्रति हम गाते हैं आत्मानम शरणम गच्छामि। कब होगा? जब तुम गुरु के समक्ष एक बार प्रार्थना करते हो कि मुझे मार्गदर्शन दो, तो गुरु क्या कहता है? अपनी शरण में जाओ, मेरी शरण में नहीं, अपनी शरण में जाओ, तुम्हारे भीतर भी वही मौजूद है। तब तुम आंख बंद करते हो, अपने भीतर डुबकी लगाना शुरू करते हो। गुरु के संग श्रद्धा बनती है कि हाँ, शायद वह परम तत्व, वह सत्य है। और गुरु के पास जब इस श्रद्धा से भरे हम पहुंचते हैं तो गुरु दूसरी श्रद्धा से हमें नवाज देता है, वो दूसरी श्रद्धा से हमें भर देता है कि वह जो तुम्हें आभासित होता है मुझ में, वह तुझ में भी उतना ही परिपूर्णता से मौजूद है जितना कि मुझ में। यू आर दैट, दैट आर्ट दाओ, तत्वमसि। तुम भी वही हो जो मैं हूं, तुझ में भी वही है जो मुझ में। अब हम एक दूसरी श्रद्धा से भरते हैं कि अरे वाह, जिसकी झलक गुरु में मिली, जिसकी झलक मुझे कभी किसी मंदिर, गुरुद्वारे, किसी मस्जिद, किसी गिरजाघर में मिली, वो मेरे भीतर भी विराजमान है। यह दूसरी श्रद्धा। और मैं कहूं, बहुत महत्वपूर्ण है यह श्रद्धा, बहुत महत्वपूर्ण है यह श्रद्धा। जब यह श्रद्धा बैठने लगी, याद रखना, तब तुम उस सत्य के बिल्कुल निकट आने लगे। यह श्रद्धा प्रतीक है कि तुम्हें अपने भीतर उस दिव्यता का एहसास होने लगा। तो हम गाएंगे आत्मानम शरणम गच्छामि, और तब भी यह गर्दन झुकेगी। अब ये गर्दन किसी गुरु के लिए नहीं झुक रही, अब ये किसी और के लिए नहीं झुक रही। पहले परम तत्व जो गुरु में मौजूद है उस परम तत्व के लिए झुक रही थी, अब वही परम तत्व मुझ में भी मौजूद है। इस एहसास से भरे उस परम तत्व को फिर से झुकना हो रहा है। और अगर नहीं एहसास हुआ अभी, तो प्रार्थना है आत्मानम शरणम गच्छामि, कि वह जो मेरे भीतर है, मैं उसकी शरण में आता हूं, मैं उसको झुकता हूं, निवेदन करता हूं कि वह झलक मुझे मिले। और फिर तीसरा गच्छामि है ब्रह्मम शरणम गच्छामि, जो गुरु में है वही मुझ में है। और अचानक एक दिन हम पाते हैं वही तो सब में है, पेड़ों में, पौधों में, पक्षियों में, कॉकरोच में, मच्छर में, हर जगह। सिर्फ खिले हुए फूलों में नहीं, सूखे पत्तों में, सिर्फ विराट वृक्षों में नहीं, छोटे से छोटे तिनके में, सब जगह वही मौजूद है। और हम उसे प्रणाम करते हैं, ब्रह्मम शरणम गच्छामि।
और फिर गर्दन झुके, समष्टि को प्रणाम, सबको प्रणाम। उसमें आपके बच्चे भी शामिल हो गए, माता पिता तो शामिल हुए, बच्चे और पत्नी और पड़ोसी सब शामिल हो गए। गच्छामी के बाद थोड़ा सा संगीत जो मदद करता है अपने भीतर सेटल होने में। धीरे धीरे ठहरो, उस संगीत को सुनते, श्वास पर ध्यान ले जाते, अभी और यहीं इसी क्षण में लौट आना। जैसे हमने संसार में जो फैलावा कर रखा है अपनी चेतना का, हमारी कॉन्शियसनेस जो अनेक जगह भटक रही, जो अलग अलग जगह विषयों में कुछ टटोलती है, कुछ खोजती है, अब ये धीरे धीरे लौटने लगे, मुड़ने लगे अपने भीतर। और इस संगीत के अंत में छोटी सी प्रार्थना है, असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मरण धर्मा से अमृत की ओर ले चलो। और इस प्रार्थना भाव के बाद अपने आसन में विराजमान, कमर सीधी, आंखें बंद, अपने भीतर। और एक छोटी सी घंटी बजती, टूं। ये घंटी बस बिल्कुल ऐसी है जैसे ही घंटी बजे भीतर की घंटी बज जानी चाहिए, और बाहर की घंटी बजी कि भीतर की घंटी बज जानी चाहिए। संसार विदा हुआ, सब विदा हुआ। अब भीतर मौन, भीतर सन्नाटा, भीतर उसका नाद, भीतर परमात्मा रूपी सागर। अब उसमें छोड़ देना है खुद को, तैरना नहीं, एफर्ट नहीं, कोशिश नहीं, प्रयास नहीं। अब इस मौन में, सन्नाटे में छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया। साइलेंस। उसके बाद छोटा सा संगीत बीच में बजता है उनके लिए जो कभी बैठे बैठे थक जाते हैं, आसन थोड़ा बदलना है, या कहीं नींद लग गई, या कहीं विचारों में, सपनों में कहीं खो गए, तो उस संगीत को सुन के थोड़ा सा हिल डुल लें, थोड़ा कमर फिर से ठीक से सीधी कर लें, और नेक्स्ट गियर की तैयारी हो जाए। जो गहरे में है, याद रखना, यह संगीत उन्हें और अगली गहराई में ले जाने के लिए सहयोगी है। और जो स्वप्न में चले गए, जो नींद में चले गए, जो थोड़ा डिस्कंफर्ट में है, उन्हें वापस स्मरण दिलाएगा कि हम यहां क्यों बैठे हैं। एंड अगेन मूव इनटू दैट साइलेंस। उस साइलेंस के बाद 3 घंटी बजती हैं। याद रखना, 1 घंटी संसार विदा हुआ अपने भीतर, और जब 3 घंटी बजी
तो धीरे धीरे लौटना। जो अपने भीतर है वही सर्वत्र है। 3 घंटे यानी 3 गुण से सब कुछ बना है ना, सर्वत्र वही है। इस भाव से लौटे। फिर मंगल कामना है, मंगल गीत है, भीतर भाव हो सभी का शुभ हो, सभी का मंगल हो। जो है वह मंगलदायी है, मंगलकारी है। जो है सबका मंगल हो। बस मंगल 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 का भाव। उस मंगल के भाव से धीरे धीरे लौटो।